हेलो भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 11 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, ये बेगूसराय सेंटर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें मैंने 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास जो मेरे को याद था वो लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुक्त जीवी समुद्री जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोकार्डेटा। उसके बाद क्वेश्चन था, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू की है, मतलब भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा नहीं होती है, मतलब किस भगवान को ये समर्पित नहीं है, तो 4 ऑप्शन था, राधा कृष्ण बालभद्र और सुभद्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा। उसके बाद है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं तो भरत मुनि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों में मकतूबात, इसका अर्थ बताना था कि मकतूबात का अर्थ क्या होता है, तो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए पत्रक, यही है मकतूबात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार ने कब शुरू की है, तो 2019 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीएम ग्राम उदय योजना कब शुरू की गई, तो सन 2000 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला था, इसमें था अभड़क, कोडरमा, आयरन, मयूरभंज, तामा क्षेत्र, जो तीनों सही था, और बॉक्साइट असम, ये तो हो गया गलत। इसका मिलान करना था कि कौन गलत मिलान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, तो ये मेरे को पता नहीं, छोड़ दिए इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ पाई जाती है तो लिम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तिवी द्वीप कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है। उसके बाद चपचार महोत्सव मनाया गया मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। गिरजा देवी और सोनल मानसिंह पर पुस्तक किसने लिखी है, तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 2023 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किस कार्य के लिए दिया गया, तो ये प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन पर शोध के लिए दिया गया था। भारत की औसत वर्षा कितनी है, तो 119 है, लेकिन ऑप्शन में 110, 120, 125, तो ऑप्शन 120 सही इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि पायलट प्रोजेक्ट 2030-24 का संबंध जो है बिहार राज्य के किस जिले से पूछा था, इसमें पूछा था कि किस जिला से संबंधित है, तो ये पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज 1909 पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी। सब्जी उत्पादन बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग कब से कब तक माना गया है, तो 500 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद एक वचन ऑप्शन दिया था 4 ठो, जिसमें जनता था, एक हस्ताक्षर था, और ये 2 ऑप्शन पता नहीं, इसमें पता करना था कि एक वचन कौन सा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ईला प्रत्यय लगा के 4 ऑप्शन दिया था, उसमें बोला था कि ईला प्रत्यय किस में लगेगा, तो मतलब वो शब्द सही हो सकता है, तो ऑप्शन में जहरीला था, तो यही होगा। उसके बाद किस देश की एजेंसी ने एक्सपोसैट लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने की उम्र 21 वर्ष कब तक थी, तो 1989, क्योंकि जो मत देने का उम्र था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसी में कर दिया गया था। उसके बाद है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, एक था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, और एक पूछा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो इसका तो आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है ये तो पता नहीं कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा से हृदय के किस भाग में रक्त प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायां आलिंद, इसका आंसर हो जाएगा बायां आलिंद। उसके बाद बिहार के किस शहर में एपीजे कलाम साइंस सिटी बन रहा है, तो ये पटना राजेंद्र नगर में बन रहा है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया था, उसके बाद बोला था कि निम्न में से कौन संघीय सरकार की विशेषता है, ये बताना था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें। उसके बाद ये बेमेल मतलब कौन सा इसमें मेल नहीं है वो पहचान करना था, तो इसमें साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि सही है, जिबरेलिन तनिक वृद्धि ये भी सही है, एफसीसी कम्ल वृद्धि
संदमन मतलब जो वृद्धि को रोकता है, तो ये भी सही है। पत्ती उत्ती झड़ता है एफसीसी का अम्ल की वजह से। और इसका आंसर ये हो जाएगा ऑक्सिन, बीजों का अंकुरन। ये गलत है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक अंग्रेजी से क्वेश्चन था, इंग्लिश में एडिक्वेट का एंटोनिम पूछा था। तो एडिक्वेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इनसफिशिएंट मतलब अप्रचुर। उसके बाद हिंदी का गद्यांश था जिसमें 3 प्रश्न दिया गया था और वो तीनों का पढ़ के आंसर देना था। आसान था, ज़्यादा हार्ड था नहीं। उसके बाद हिंदी से और क्वेश्चन था कि गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो पूछा था कि इसमें गांधी जो है कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। कोई भी नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, इसमें पूछा था कि जो कोई है ना कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक है। कोई मतलब कोई निश्चय ही नहीं कि किसके बारे में है। उसके बाद एक क्वेश्चन विशेषण से था, उसमें 4 ऑप्शन दिया था, प्रविशेषण पहचानना था कि प्रविशेषण इसमें कौन है। उसके बाद मैथ से क्वेश्चन था √5 का घात, तो यहाँ पे तो घात 0 हो जाएगा क्योंकि √5 के साथ कोई चर नहीं है, इसका मतलब x के पावर 0 है, तो इसका घात हो जाएगा 0। उसके बाद गणित से 3 से 4 प्रश्न था, प्रतिशत से था, टैक्स से था, ये 4 क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद फिर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि मिलान करने के लिए दिया था, तो संसदीय शासन में क्या होता है, तो कैबिनेट सरकार होता है। अध्यात्मक शासन में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण। संघीय शासन में क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। एकात्मक शासन में क्या होता है, तो केंद्रीकृत राजनीति होता है। ये मिलान करना था। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन संघीय सरकार की विशेषता है, तो ऑप्शन में था संघात्मक सरकार में केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइंस से क्वेश्चन था कि कपड़ा धोते समय साबुन के अणु तेल मैल के धब्बों के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो मिसेल बनाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि का। पूछा था कि किसका मतलब सर्वाधिक उपग्रह है, तो शनि का सर्वाधिक उपग्रह है। उसके बाद फिर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन था कि कथनों पर विचार करना था। 2 दिया था कि कॉर्क मृत कोशिका है और कॉर्क के कोशिका भित्ति पर सुवेरिन पाया जाता है, ये दोनों सही है, यही पूछा था। उसके बाद एक यहाँ पे पूछा था कि कौन कौन सा कथन सत्य है। 3 क्वेश्चन दिया था, 3 वाक्य दिया हुआ था, तो उसमें राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है, ये तो सही है। राष्ट्रपति के अनुसार राज्यसभा में संघीय प्रदेशों के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये तो गलत है। और ये 3rd ऑप्शन हमको याद नहीं आ रहा 3rd में क्या दिया था। उसके बाद फिर से एक बेमेल पहचानने के लिए दिया था। 4 था, मतलब बिहार का जगह दिया हुआ था कि ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है, जिसमें से ये आंसर होगा क्योंकि उदयपुर जो है दरभंगा में नहीं है, ये तो पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में, यहीं पे वो राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कपड़ा धोते समय मिसेल निर्माण में आयनिक सिरा और हाइड्रोकार्बन सिरा का स्थान, तो जो आयनिक सिरा होता है, ये आयनिक सिरा जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोकार्बन जो सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय हाइड्रोकार्बन के समूह में बीच का अंतर कितना होता है, तो CH2 होता है। क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए कि CH4 हम लिखें, सजातीय का मतलब इसी के जाति का लिखना, CH ये हो गया C2H6, तो इसमें कार्बन 1 का अंतर, हाइड्रोजन 2 का अंतर। कोई भी सजातीय लिखेंगे लगातार तो उसमें CH2 का अंतर आएगा। उसके बाद है कैच पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर खींचता है, बताना था क्यों खींचता है, तो ऑप्शन में था बल घट जाता है और हाथ में कम चोट लगेगी इसके लिए। एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कौन सा बल लगेगा, तो ये EMF लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य, पूछा था कि सरदार सरोवर बांध से किस किस राज्य को लाभ मिला है, तो राजस्थान और गुजरात को। ये क्वेश्चन इसमें और हमको याद आ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। इतना ही प्रश्न हमको याद था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।